बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अल्लाह पाक के जलीलुल कदर नबी थे। अल्लाह पाक ने इन्हें बड़ी शान और रुतबे से अता किया था। उनको अल्लाह पाक से हम कलाम होने का शर्त भी नाजिल हुआ था। अल्लाह पाक ने इन्हें नबी बनाकर बनी इसराइल की तरफ भेजा ताकि वो इनकी इस्लाह कर सकें। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात करने कोहे दूर पर तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक औरत मिली जो जोरों कतार से रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने इससे रोने का सबब पूछा तो कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ। आप अल्लाह से पूछ कर बताएं कि मेरी किस्मत में औलाद है भी कि नहीं। लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे दूर पर जाकर अल्लाह से इस औरत की किस्मत के बारे में पूछा तो अल्लाह पाक ने फरमाया, इस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत को बताया अल्लाह पाक फरमा रहे हैं तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो औरत ये सुनकर ज़रा कतार रोने लगी मगर लाचार थी। अब सब्र करने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता न था। इस वाक़ये के गुजर जाने के एक दिन बाद एक भूखे फकीर ने इस औरत के घर बाहर सदा लगाई कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। इस फकीर की सदा सुनकर वो औरत दरवाजे पर आई तो देखा एक फकीर कह रहा है कि मुझे खाना खिला दो। उस फकीर ने कहा, तुम मुझे जितनी रोटियां दोगी अल्लाह जलालुल करीम तुम्हें इतने ही पेटों से नवाजेगा। ये सुनकर उस औरत ने उस फकीर को 4 रोटियां बना दी और अल्लाह पाक के करम से उसके यहाँ 4 बेटे पैदा हुए। इस तरह वो औरत खुश और खरम जिंदगी गुजारने लगी। कुछ अरसे के बाद एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इस औरत के घर के पास से गुजर हुआ तो इस औरत ने आपसे कहा था मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखें मेरे 4 बेटे हैं। पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कोहे दूर पर गए और अल्लाह पाक से हम कलाम हुए। अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह पाक आपने तो फरमाया था इस औरत के कोई औलाद न होगी, इसके तो 4 बेटे हैं, मामला क्या है। इस पर अल्लाह ने इन्हें एक प्लेट और छुरी दी और कहा, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल भी जाएगा, मगर पहले तुम जाओ इस प्लेट में मुझे कहीं से भी इंसानी गोश्त ला कर दो। आप अलैहिस्सलाम ने वो प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए और बस्ती वाले को इकट्ठा करके कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर उनमें से कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राजी ना था। आप अलैहिस्सलाम सारी बस्ती में घूम रहे थे कि अचानक एक इंसान सामने आया और आपसे सवाल किया कि क्या बात है। मूसा अलैहिस्सलाम आप परेशान लग रहे हैं। इसके पूछने पर आप अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी यहाँ इस बात पर राजी नहीं हो रहा। ये सुना था उस इंसान ने वो छुरी उठा ली, अपने जिस्म से कई हिस्से से गोश्त काट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। आपने वो गोश्त कई दूर पर ले जाकर अल्लाह के हवाले कर दिया। उस पर अल्लाह पाक ने इनसे कहा कि तुम्हें इस बस्ती में जाने की जरूरत ही क्या थी, तुम अपना गोश्त भी दे सकते थे, आखिर तुम भी इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। वो इंसान जिसने मेरे कहने पर अपना गोश्त दे दिया, मैंने भी उसी के ही कहने पर इस औरत को 4 बेटे अता किए। मूसा, अगर कोई मेरे कहने पे अपना सब कुछ लुटा देता है तो मैं भी उसके कहने पे अपना फैसला बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।